दोस्तों 13 दिसंबर यानी कि बुधवार को संसद पर हमले की 22वीं बरसी थी। संसद हमले की बरसी पर फिर एक बार हमला होने का मामला सामने आया है। संसद की कार्यवाही के दौरान जब दोपहर करीब 1 बजे लोकसभा में शून्यकाल चल रहा था, तभी दो घुसपैठिए सार्वजनिक गैलरी संख्या 4 से कूद गए। वे लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी की ओर बढ़े और तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाते हुए रंगीन गैसों का छिड़काव करने लगे। उसी समय एक महिला सहित दो लोग संसद के बाहर नारे लगाते हुए रंगीन गैसों का छिड़काव करने लगे। संसद के बाहर जो लोग मौजूद थे, उनमें से एक भागने में कायम रहा और चारों को हिरासत में लेकर स्पेशल सेल को सौंप दिया गया। आइए जानते हैं 22 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को संसद में क्या हुआ था। 13 दिसंबर 2001 को लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया था। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकियों ने संसद पर हमला किया था। इस मामले में 9 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में 6 दिल्ली पुलिस के जवान, संसद सुरक्षा के 2 जवान और एक माली शामिल थे। और वहीं हमले को अंजाम देने आए आतंकियों को ढेर कर दिया गया। संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था। सांसद सदन में मौजूद थे। किसी बात को लेकर पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही 40 मिनट के लिए स्थगित कर दी जा चुकी थी। लेकिन इसी बीच संसद के बाहर गोलियों की तड़तड़ाहट ने सिर्फ संसद को ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर आतंकियों ने हमला बोल दिया था। सुबह 11:28 पर हंगामे की वजह से संसद में कार्यवाही स्थगित हुई। 11:29 पर संसद भवन के गेट नंबर 11 पर तत्कालीन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति कृष्णकांत के सुरक्षाकर्मी उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। ठीक उसी वक्त एक सफेद कार उपराष्ट्रपति के काफिले की तरफ तेजी से आती दिखाई दी। अमूमन संसद में आने वाली गाड़ियों की रफ्तार से इस गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी। इस गाड़ी के पीछे लोकसभा के रखवाले सुरक्षाकर्मी जगदीश यादव इस गाड़ी के पीछे भागते नजर आए। वे गाड़ी की चेकिंग के लिए गाड़ी को रोकने का इशारा कर रहे थे। उपराष्ट्रपति का इंतजार कर रहे सुरक्षाकर्मी जगदीश यादव को यूं बेहताश भागते हुए देखकर चौंके और उन्होंने भी गाड़ी रोकने की कोशिश की। इसमें एएसआई जीतराम, एएसआई नानकचंद और एएसआई श्याम सिंह भी गाड़ी की ओर भागे। सुरक्षा कर्मियों को तेजी से अपनी ओर आता देख कार का ड्राइवर कार को गेट नंबर 1 की तरफ मोड़ देता है। गेट नंबर 1 और 11 के पास ही उपराष्ट्रपति की कार खड़ी थी। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी और मोड़ आने की वजह से ड्राइवर अपना नियंत्रण खो देता है और गाड़ी सीधी उपराष्ट्रपति की गाड़ी से टकरा जाती है। अब तक संसद में किसी अनहोनी की खबर पूरी तरह से फैल चुकी थी। गाड़ी के पीछे दौड़ रहे सुरक्षाकर्मी अभी तक कार के पास पहुंच नहीं पाए और तभी गाड़ी के दरवाजे एक साथ खुले और गाड़ी में बैठे 5 आतंकी पलक झपकते ही गाड़ी से बाहर आ गए और चारों तरफ गोलियों को अंधाधुंध बरसाना शुरू कर देते हैं। पांचों के हाथों में AK-47 गन थी और पांचों के पीठ और कंधों पर बैग थे। आतंकवादियों के पहले शिकार वे सुरक्षाकर्मी बने थे जो कार को रोकने की कोशिश कर रहे थे। परिसर के अंदर और बाहर अफरा तफरी और दहशत का माहौल था और हर कोई बचने के लिए कोना तलाश रहा था। गेट नंबर 11 की तरफ से अभी भी गोलियों की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। पांचों आतंकी कार के आसपास से ही गोलियां और ग्रेनेड बरसा रहे थे। आतंकवादियों को गेट नंबर 11 की तरफ जमा देख संसद भवन के सुरक्षाकर्मी और दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के साथ गेट नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। सुरक्षा कर्मियों को डर था कि कहीं आतंकवादी भवन के अंदर ना पहुंच जाएं। इसलिए सबसे पहले उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस समेत सभी वरिष्ठ मंत्रियों को सदन के अंदर महफूज जगह पर पहुंचा दिया। सदन के अंदर आने जाने वाले सभी दरवाजे बंद कर दिए गए थे। सुरक्षाकर्मी मुस्तैदी से अपनी अपनी पोजीशन बनाकर ग्रेनेड और गोलियों के बीच पूरा लोहा लेने में जुट जाते हैं कि तभी पांचों आतंकवादी अपनी अपनी पोजीशन बदलने में लग जाते हैं। पांचों में से एक आतंकी गोलियां चलाते हुए गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ता है और बचे हुए चारों आतंकी गेट नंबर 12 की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। आतंकवादियों की कोशिश सदन के दरवाजों तक पहुंचने की थी।
ताकि वो सदन के अंदर घुसकर नेताओं को नुकसान पहुंचा सकें। मगर सुरक्षा कर्मियों ने पहले से ही दरवाजों के इर्द गिर्द अपनी पोजीशन बना ली थी और आतंकी गोलियां बरसाते हुए इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सदन के अंदर घुसने के लिए दरवाजे कहां और किस तरफ हैं। इसी अफरा तफरी में एक आतंकवादी जो गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ा था, वहीं से गोलियां बरसाते हुए सदन के अंदर जाने के लिए सदन के गलियारे से होते हुए एक दरवाजे की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी उसे तैनात सुरक्षाकर्मी गोलियों से छलनी कर देते हैं। गोली लगते ही गेट नंबर 1 के गलियारे से कुछ ही दूरी पर वो गिर जाता है। ये आतंकी गिर जाता है, पर वो अभी भी जिंदा था। सुरक्षाकर्मी अभी भी उसे निशाने पर लेने के बावजूद भी उसके करीब जाने से बच रहे थे, क्योंकि डर ये था कि कहीं वो अपने आप को उड़ा ना ले। और सुरक्षा कर्मियों का ये डर बिल्कुल भी गलत नहीं था, क्योंकि जमीन पर गिरने के बाद उस आतंकवादी को लगा कि वो पूरी तरह से घिर चुका है, तो उसने फौरन रिमोट का बटन दबाकर खुद को उड़ा लिया। उसने अपने शरीर पर पहले से ही बम बांध कर रखा था। ये एक फिदायनी यानी आत्मघाती हमला था। फिदायनी हमले को देखकर सुरक्षाकर्मी सूझबूझ से काम ले रहे थे। 4 आतंकी अभी भी जिंदा थे, लेकिन वो अभी भी भाग भाग कर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। आतंकियों के कंधे और हाथों में मौजूद बैग बता रहे थे कि उनके पास बम और ग्रेनेड का पूरा जखीरा था। चारों आतंकी परिसर में इधर उधर छुपने का ठिकाना ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ सुरक्षाकर्मी अब आतंकवादियों को चारों तरफ से घेरने का काम शुरू कर रहे थे। गोलीबारी अब भी जारी थी और इसी दौरान गेट नंबर 5 के पास एक और आतंकवादी सुरक्षा कर्मियों की गोलियों से ढेर हो जाता है। 3 आतंकवादी अभी भी जिंदा थे। तीनों अच्छी तरह से जानते थे कि वो संसद भवन से जिंदा कभी वापस नहीं जा पाएंगे। शायद वो इसीलिए पूरी तैयारियों से आए थे। उनके शरीर पर बम लगे थे, जो रिमोट का एक बटन दबाते ही उन्हें और उनके आसपास तक कई मीटरों तक नेस्तनाबूद करने में काफी था। लिहाजा अब भी वो सदन में अंदर जाने की एक और आखिरी कोशिश में जुटे हुए थे और गोलियां बरसाते हुए वो धीरे धीरे गेट नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगे। मगर मुस्तैद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें गेट नंबर 9 पर ही घेर लिया था। परिसर में मौजूद पेड़ पौधों का सहारा लेते हुए आतंकी गेट नंबर 9 तक पहुंच चुके थे। सुरक्षा कर्मियों ने आतंकियों को गेट नंबर 9 के पास पूरी तरह से घेर लिया था और आतंकी सुरक्षा कर्मियों पर पूरी तरह से गोलियां बरसा रहे थे। लेकिन मुस्तैद सुरक्षा कर्मियों ने तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया। इस पूरे ऑपरेशन में कुल 40 मिनट का समय लगा। 22 साल बाद एक बार फिर से संसद की सुरक्षा में चूक हुई है। चारों को हिरासत में लेकर सुरक्षा एजेंसियां छानबीन में लगी हुई हैं। साथियों, अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।